नमस्कार। ये वीडियो हमारा है क्लास नाइन्थ के लिए अलजेब्रा का जो रिवीजन है वो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में अगर हम लोग यूज़ करते हैं जो जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसके लिए है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी सीरीज चला रहे हैं इसके लिए, आपका क्लास नाइन्थ के लिए। तो पिछले पार्ट में हम लोग देख चुके थे कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स ऑफ स्क्वायर ऑफ और क्यूब, ये सब देख चुके थे। तो जैसे इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ फार्मूलाज हैं और एक्स्ट्रा, और कुछ क्वेश्चन हैं जो हमेशा आते ही आते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो उसी चीज़ को हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अलजेब्रा के लिए। तो अभी तक हम लोग देख चुके थे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, होल स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, ये सारा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेशल फार्मूला होता है कि जैसे अगर मान लीजिए हम लोग लेके चलते हैं कि हमारे पास फार्मूला दे दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। तो इस एकमात्र इस चीज़ के लिए हमारे पास तीन फार्मूला होता है। तो एक ये हो गया कि अगर a प्लस बी प्लस सी हम लोग लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या होता है, ये बेसिक फार्मूला है, इतना ध्यान रखिए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, और इधर हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अच्छा है, एक और फार्मूला आ जाता है इसमें कि हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और क्या होता है हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये चीज़ होता है, एक ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला को बेस बना के हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर इसका हम लोग साइन चेंज करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, बेसिक फॉर्मेट जो रहेगा वो यही रहेगा। तो अगर हम लोग साइन चेंज करते हैं तो जैसे मान लीजिए ए क्यूब, इसको माइनस करते हैं माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब यहाँ पे माइनस आएगा तो ये हो जाएगा प्लस प्लस 3 ABC। तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी प्लस सी, स्क्वायर में हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर हो जाएगा हमारे पास जहाँ बी रहेगा वहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी। उसके बाद अगर दोनों जगह हम लोग माइनस करते हैं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस 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 3 ABC। इसको सॉल्व किया जाएगा। हम लोग पूरा बेसिक स्ट्रक्चर यही है, जो फर्स्ट फॉर्मूला आपको बताया है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी माइनस सी, और इधर हो जाएगा स्क्वायर वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या होगा, प्लस ए बी माइनस बी सी और प्लस ए सी। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग लेके चलते हैं इसी में साइन का जगह चेंज कर दिया, जो माइनस साइन अगर हम लोग दे रहे हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये हो गया प्लस 3 ABC। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी। यहाँ पे स्क्वायर में कोई कुछ दिक्कत नहीं होगा, जहाँ भी c रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको चेंज कर लेंगे। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या होगा, ए बी है तो ए बी में दोनों में प्लस है तो माइनस ए बी। फिर हो जाएगा हमारे पास प्लस बी सी और प्लस ए सी। तो इस तरह से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं इस फार्मूला को। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर वही फर्स्ट फार्मूला जो है उसका है। अब क्या करेगा, अगर हमारे पास दे देता है कि जैसे हम लोग मान लीजिए एक फाइनल फार्मूला है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं कि इफ़, एक रूल होता है कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, तो देन क्या हो जाता है, देन हो जाता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज़ इक्वल टू 3 ABC होता है। इसको अगर हम लोग को प्रूफ करना है, एगो हम लोग रूमुआ में लगा दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर इसको प्रूव करने के लिए दे दे मान लीजिए आपको, तो दो तरीका है इसको प्रूव करने का। एक है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे वी हैव a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0।
एंड हमारे पास होता है कि अगर हम लोग सॉल्व करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी, इतना होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जब इतना फॉर्मूला अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी प्लस सी कितना है, 0 के बराबर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, अगर इसको 0 यूज़ करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हेंस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हेंस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3abc। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो एक प्रूफ ये हो गया। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जैसे एक मान लीजिए एक प्रूफ, इसी का दूसरा अगर दूसरे तरीके से हम लोग को प्रूफ करना हो कि जैसे हमारे पास दे दिया है, क्वेश्चन दे देगा कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन प्रूव, दे दे हमारे पास कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये हम लोग को प्रूव करने के लिए दे दे। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे क्या कि पहले इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम लोग कि वी हैव a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस सी के बराबर। अब इसी वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे दोनों साइड क्यूब करके। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग कि नाउ हमारे पास आया a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी हो गया। तो अगर दोनों तरफ हम लोग क्यूब करते हैं इसको तो हो जाएगा हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और इधर हो जाएगा हमारे पास माइनस सी क्यूब। तो सॉल्व किया जाएगा, a प्लस बी जो है वो हमारे पास है माइनस सी के बराबर। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब। अब जगह चेंज करेंगे तो हमारे पास अपने आप ये आ जाएगा। तो जैसे इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, इधर आएगा तो प्लस सी क्यूब हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 3abc। ये प्रूफ हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा प्रूफ जो होता है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिएगा कि ये आपका फाइनल एग्ज़ाम में आपके टीचर जो हैं वो दे सकते हैं। कहीं कंप्लीट सिलेबस आएगा, कहीं हाफ सिलेबस आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, इसी चीज़ को लेके कि जैसे मान लीजिए एक हम लोग ने फॉर्मूला देखा था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कैसे होता है, अगर इसको प्रूव करने के लिए दे दे हमारे पास, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि वी हैव a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, क्या होता है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम लोग a प्लस बी कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab, ये चीज़ होगा। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, कंप्लीट इसको सॉल्व कर देते हैं, तो जैसे ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे है माइनस 3ab। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसी को सॉल्व करके हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो वैल्यू होता है वो आ जाता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर और माइनस 3ab प्लस 2ab हो जाएगा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी के तर्ज पे हम लोग लेके चलते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब को, उसको भी सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। अब एक देता है हमारे पास जैसे क्यूब ऑफ, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो दोनों बुक में है, आपका RD शर्मा आर्य सगवाल दोनों में है, कि अगर हमारे पास दे देता है कि प्रूव कीजिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब
माइनस 3 इंटू ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये होता है। ये दे दिया आपको कि प्रूफ करने के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको भी वही सेम चीज़, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि वही, अगर हम लोग मान लीजिए ए और बी की जगह पे, ए प्लस बी की जगह पे एक्स और वाई लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई का जो होल क्यूब होगा वो हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये होता है। तो इसी पे हम लोग इसको बिठाते हैं कि वी हैव, अगर हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब करते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सिंगल मान सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी और प्लस सी का होल क्यूब। तो इस चीज़ को अगर हम लोग x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो उसी के तौर पे अगर लेके चलते हैं इसको, तो ये हमारे पास हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू सी, और इधर हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। तो इसको ब्रेक करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस सी क्यूब, और प्लस यहाँ पे क्या करते हैं 3 इंटू ए प्लस बी रखते हैं और सी को भीतर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इतना ध्यान रखना है आपको। अब इसी चीज़ को इधर उधर करते हैं हम लोग, ये चीज़ देख लीजिए, इसी चीज़ को हम लोग इधर उधर करते हैं। ये चलिए सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे सी क्यूब है तो इसको इसके साथ ला देते हैं, सी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 3a प्लस बी इंटू ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये है हमारे पास। तो इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे 3 दोनों जगह, 3 इंटू ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा हमारे पास ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग ए कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा बी प्लस सी, और यहाँ पे अगर सी कॉमन लेते हैं तो ये भी हो जाएगा बी प्लस सी के बराबर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस सी, और इसी चीज़ को ए प्लस सी लिखे चाहे सी प्लस ए लिखे, बात बराबर। तो इतना अब हमारे पास सॉल्व करने के बाद आया इसका। तो अब इसी चीज़ को हम लोग लिख देंगे कि नाउ, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वी हैव, एकदम इजी माइंड से आपको बनाना है, आपको कुछ भी इसमें टफ नहीं है, इतना ध्यान रखना, बेसिक फार्मूला यूज़ करना है, उसी फार्मूला को यूज़ करके ये सारा सॉल्व हो जाएगा। तो वी हैव ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये आया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इधर उधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इस पूरे चीज़ को उठा के अगर इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और माइनस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए हो जाएगा हमारे पास। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो इतना आसान है, अलजेब्रा है, ज़्यादा टफ नहीं है। और एक और चीज़ होता है कि जैसे हम लोग को दे देता है x प्लस 1/x, इस तरह से उसका होल स्क्वायर निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल स्टेप में स्टेप बाय स्टेप चला गया है, पूरा स्टेप का ब्रेकअप है, ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, देख के चाहें देख के समझ के उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज़ होता है कि हमारे पास अगर कोई नंबर दे देता है या नंबर का इन्वर्स दे देता है, मतलब x प्लस 1/x दे दे चाहे x माइनस 1/x दे दे, उस तरह से अगर उसको हम लोग को निकालना हो तब हम लोग क्या करेंगे।
तो हम लोग बढ़ते हैं अब उस प्रोसेस पे, उसका फॉर्मूला हम लोग क्या क्या यूज करते हैं ये देखते हैं। तो अगर हम लोग लेके चलते हैं, देखिए ध्यान से, सब बेसिक फार्मूला ही है, उसी फार्मूला पे हम लोग लेके चलते हैं कि जैसे x प्लस 1/x का अगर होल स्क्वायर हम लोग को निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। 2 इंटू एक्स इंटू 1/x करेंगे तो यही आएगा, 2 आएगा। अगर इसी में हम लोग को x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकालना हो तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। चाहे इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस 4, अच्छा इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस 4 लिखा जा सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो इस चीज़ को अगर हम लोग देखते हैं तब, अब इसी में अगर आपको दे देता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो इसका दो फार्मूला हो जाएगा कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, और चाहे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, नहीं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस 2 हो जाएगा। अगर हम लोग लेके चलना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर तो सिंपल है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, ये चीज़ हो जाएगा। तो इतना आपका पॉलिनॉमियल के लिए जो फार्मूला सब है फैक्टराइजेशन का, उसके अकॉर्डिंग सफिशिएंट फार्मूला है ये आपका 10th में भी काम आ जाएगा, 9th में भी काम आएगा, और 8 वाले भी चाहें तो 8 वाले भी इस फार्मूला से लाभ उठा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।